आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इन सभी बातों को जानना एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर हमें शैतान को हराना है, अगर हमें समस्याओं को, दुष्टात्मा को, इन बुराइयों को, आपको पता है शैतान की ताकतें किस किस तरीके से काम करती है, पहले आपको ये जानना होगा किस किस तरीके से काम करती है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। दुख के रूप में, तकलीफ के रूप में, बिन वजह कोई ऑपरेशंस और पथरी, थायराइड, कैंसर, गठिया, ये दुष्ट आत्माओं की तरफ से रोग होते हैं। ये रोग लगते हैं अनाज्ञाकारिता के कारण, ध्यान रखना। और कुछ ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं होती है जिसमें इंसान अपने टेस्ट पे टेस्ट कराया जाता है, लेकिन बीमारी नोटिस में नहीं आती है। ये भी कुछ दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं, जिसमें दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि वो शरीर खत्म हो जाए, वो इंसान मर जाए और उसको अपने साथ अधोलोक लेकर जाए। तो यही दुष्ट आत्मा की सबसे बड़ी चाल है, शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि इंसान को बीमार करके सबसे पहले शरीर पर अटैक मारता है। अगर वचन पढ़ते हैं तो नींद आती है, अगर प्रार्थना करते हैं तो नींद आती है, और अगर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, प्रभु के भवन जाने की कोशिश करते हैं, शरीर में कोई ना कोई दुख तकलीफ ऐसी ना ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसके द्वारा इंसान प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। और यही चीज है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर तो दुर्बल है, आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, ध्यान रखना। क्योंकि शरीर चाहता है आराम, शरीर चाहता है अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिले, अच्छा खाना पीना मिले और बाकी आराम से बैठकर खाए पिए, आराम करे, इंजॉयमेंट करे। लेकिन आत्मा चाहता है कि अपने शरीर पर कंट्रोल हो और आत्मा में प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आराधना करें, प्रभु के भवन में जाएं, सुसमाचार सुनाएं। आत्मा चाहता है, हमारा मन, मतलब हमारे मन में बार बार आता है कि हम बहुत ऐसे प्रभु की गहराई में जाएं, आराधना प्रार्थना करें। मतलब और भी बहुत सी बातें हैं प्रभु की पवित्रता, सच्चाई, खराई को लेकर, ये आत्मा की बातें हैं। लेकिन शरीर इनके विरोध में काम करता है। शरीर चाहता है कि सो लूं, आराधना बाद में कर लूँ, प्रार्थना बाद में कर लूँ। ये सारी बातें शरीर की तरफ से होती हैं। और शैतान सबसे बड़ी चाल यही क्रिएट करता है, इंसान को या तो थका देता है, या टेंशन, चिंता, परेशानी में, या दुख विपत्ति में डाल देता है कि इंसान सोच ही नहीं पाता है कि मुझे प्रभु को समय देना है। अगर सोचता है तो दे नहीं पाता है, अगर देने की कोशिश करता है तो शरीर में कहीं ना कहीं ऐसी दुख तकलीफ या बीमारी या समस्या डाल देता है जिसके कारण इंसान कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगर कनेक्ट हो भी जाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ज्यादा देर तक हम नहीं बैठ पाते हैं, ध्यान रखना। अगर ज्यादा देर तक हम लोग बैठते हैं ना तो हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं और उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। हमारे सिर्फ शब्द ही शब्द रह जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं भी पूरी तरीके से पूरी नहीं होती है, हमारी प्रार्थनाएं भी खोखली रहती हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थनाओं में सामर्थ और परमेश्वर का वचन नहीं होता है, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रभु के वचन को, सिर्फ हम खोखली प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से वो हो जाए, यीशु के नाम से ये काम ऐसे हो जाए, यीशु के नाम से यहाँ जाना है, यीशु के नाम से वो ऐसे आ जाए, यीशु के नाम से सारी लड़ाई खत्म हो जाए। बस हम इसी तरीके से कुछ कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं, और इसके अलावा कोई और तरीका भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। शैतान जिस चीज के अंदर आपको कमजोर करता है, वो सबसे पहला है आपके मन पर ऐसा अटैक मारता है कि आप अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। आप होते तो बहुत इस तरीके से हैं, कहने का मतलब बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांगनेस है आपके अंदर, आत्मा में भी, वचनों में भी बहुत है। लेकिन कई कई बार जहां पर इस्तेमाल करना चाहिए परमेश्वर का वचन, आपको वहां पर इस्तेमाल नहीं करते हो। शैतान आपको बीमारी दिखाने की कोशिश करता है तो आपके मुंह से बीमारी के अंगीकार होते हैं, अरे वो बीमार है, लेकिन आपके मुंह से चंगाई के अंगीकार नहीं होते हैं, आपके मुंह से चंगाई नहीं निकलती है। आपको परमेश्वर का वचन याद नहीं आता है कि यीशु ने कोड़े खा लिए, चंगा हो चुका है। शैतान आपको 10 बार दिखाता है और 10 के 10 बार आपके मुंह से यही निकलता है कि वो बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है। अरे यार ये खराब हो गया काम, ये काम खराब हो गया, नौकरी धंधा रोजगार बंद हो गया, काम नहीं है, पैसा नहीं है, हाय पैसा, ये दर्द हो रहा है, ये बीमारी हो रही है, ये परेशानी हो रही है। और शैतान यही चाहता है, शैतान यही चाहता है हम उसकी महिमा करते हैं। इस तरीके से हम उसकी महिमा करते हैं, गलत शब्दों को बोल के, बुराई करके, गाली गलौज करके, या नेगेटिव कन्फेशन करके, अपने आप को दुख देकर हम उसकी महिमा करते हैं। शैतान इसमें खुश होता है। एक तरफ परमेश्वर बहुत रोता है, एक तरफ शैतान खुश होता है। एक तरफ परमेश्वर बोलता है बेटा तू मेरे वचन का इस्तेमाल कर, वचन को बोल, वचन को बोल, अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर, तुझे मैंने अधिकार दिए। लेकिन शैतान की बातों पर हमारा इतना मन लगा रहता है कि हम परमेश्वर की वचन को सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। इतना डर, मतलब शैतान की तरफ से इतना डर, इतनी टेंशन, इतनी चिंता और इतनी परेशानी जाती है, हाय अब कैसे होगा, अब कैसे करूंगा, अब कैसे प्रार्थना होगी, या अब कैसे आराधना करूंगा, या ये काम कैसे होगा, मम्मी पापा ठीक कैसे होंगे, ये टेंशन कैसे जाएगी, ये बीमारी कैसे जाएगी, काम कैसे मिलेगा, काम धंधा रोजगार बंद हो गया है, और शादी कैसे होगी, और प्रभु के साथ कनेक्ट कैसे हो पाऊंगा, आराधना नहीं कर पा रहा, प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं पापी हूं, मैंने व्यभिचार कर दिया, मुझसे पाप हो रहे हैं। यही बातें शैतान इन्हीं बातों के अंदर इंसान को फंसाता रहता है, और ऐसे ही करते करते 1 मिनट 2 मिनट
महीना, 6 महीने, साल गुजर जाते हैं। इन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करते करते, इनको हटाते हटाते समय निकल जाता है, फिर इंसान की इसमें आदत बन जाती है। और इसके अलावा शैतान के और तीर किस तरीके से काम करते हैं, शैतान किस तरीके से तीर फेंकता है, शैतान किस तरीके से काम करता है, आपको पहले शैतान की चालों को समझना होगा। शैतान के और तरीके क्या है काम करने के। शैतान पति पत्नी को अलग करता है, कोर्ट केस डलवाता है, लड़ाई दंगा करवाता है, पति पत्नी का मुंह एक दूसरे के विरुद्ध में करवाता है, कर्जे में डलवाता है और लड़ाई दंगा करवाता है, और इतनी बुराइयां करवा देता है कि इंसान को अपने परिवार से दूर होना पड़ता है। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है, पहले परिवारों में अटैक मारता है, जहां पर जो दो पति पत्नी आपस में प्रेम कर रहे हैं ना, उनके बीच में अटैक मारता है। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा करवाना, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी सी बातों को उखड़वा देता है, ऐसी सी बातों को मतलब सामने ले आता है, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर उन्हीं बात पर लड़ाई दंगा होना शुरू हो जाता है। और जब उन बातों की गहराई में जाते तो पता चलता है कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो छोटी सी बात थी, हम बिना मतलब में लड़ गए। फिर इतनी सी बात में पति पत्नी का मुंह इधर उधर, और छोटी छोटी बातों को लेकर माँ बाप की लड़ाइयाँ हो जाना, बच्चों की लड़ाइयाँ हो जाना, बच्चे माँ बाप से लड़ जाते हैं, माँ बाप बच्चों से लड़ जाते हैं, फिर वही रिश्ते नाते टूटने तक की बातें आ जाती हैं। और नौकरी बिजनेस को लेकर शैतान अटैक मारने की कोशिश करता है। इंसान सबसे पहले फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, अगर आप आत्मिक रूप में बीमार पड़ गए ना, तो शारीरिक रूप में संभलना आपको बहुत मुश्किल है, ध्यान रखना। क्योंकि शैतान सबसे पहले आत्मिक रूप में अटैक करता है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मिक परिस्थिति अगर आपकी सही है, कहने का मतलब अगर आपको पता है कि हाँ भाई परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, आत्मा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर कोई सिचुएशन है तो वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अगर आपके आत्मा में ये बसा पड़ा है कि हाँ भाई कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर कुछ हो भी गया तो मेरा बाप संभाल लेगा, मेरा परमेश्वर संभाल लेगा, तो सच में उस व्यक्ति को कभी शैतान टच नहीं कर सकता। अगर टच भी किया तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। अगर नुकसान हो भी गया, मैं कह रहा हूं अगर बाई चांस परख आ भी गई, नुकसान हो भी गया, अगर छीन भी लिया था शैतान ने, तो खुदावंद खुद स्वयं ला कर देगा वापस। लिखा है कि शैतान ने जो कुछ भी चुराया है, शारीरिक चाहे आत्मिक चाहे आर्थिक चाहे संसारिक, कुछ भी आपकी ब्लेसिंग चुराई, चाहे आपका इज्जत मान सम्मान धन प्रेम बरकत आशीष नौकरी धंधा रोजगार, या आपके प्रेम मतलब जो आपके पति और पत्नी के बीच में था, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में था, या आपके और आपके परमेश्वर के बीच में जो आज्ञा पालन था, वो विश्वास था, अगर कुछ भी शैतान ने आपको चुराने की कोशिश करी है या आपको हिलाने की कोशिश करी है, वचन कहता है कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भरकर ला कर देना पड़ेगा, वरन उस चोर का घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। कौन देगा? हमारा परमेश्वर ला कर देगा उससे। उसका वचन कहता है अगर आपको हथियार मालूम है, अगर आपको तलवार मालूम है, अगर आपको अपने अधिकार मालूम है, तो ही आप शैतान से छीन सकते हो। और शैतान की सबसे बड़ी चाल यही रहती है कि वो इंसान को इतना उलझा दे, फंसा दे इन सभी टेंशन चिंता परेशानियों में कि इंसान अपने अधिकारों को भूल जाए, अधिकारों का इस्तेमाल ना कर पाए, वरन शैतान जय पाले। और इंसान इसी चीज में टेंशन चिंता परेशानी में दबते 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 परमेश्वर की बुराई करे, फिर परमेश्वर से दूर हो जाए, फिर एक दिन अविश्वासी बन जाए, फिर परमेश्वर से बिल्कुल दूर चला जाए, फिर एंड में खत्म हो जाए। यही शैतान की चाल है। और अधोलोक बेपनाह मुंह पसारे बैठा है कि कब किसको निगल ले, ध्यान रखना। और इसमें अगर आप लोग आत्मिक रूप में स्ट्रांग हो, अगर आप लोग आत्मा में मजबूत हो, तो घर की परिस्थिति चाहे कितनी भी बिगड़ी थी, चाहे कितना भी काम खराब थे, लेकिन शैतान आपके मन को आपके विचारों को हिला नहीं पाया। ध्यान रखना, जब दाऊद था, दाऊद के सामने शेर और गोलियत थे, शेर थे गोलियत थे और उसके सामने भालू भी था, लेकिन उसकी आत्मिक परिस्थिति नहीं बिगड़ी थी। दाऊद को पता था कि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, वो इस समस्या को मेरे हाथ में कर देगा और इसके ऊपर मैं जय पाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। दाऊद ने उस लड़ाई को शारीरिक रूप में नहीं लड़ा, उस लड़ाई को सबसे पहले आत्मिक रूप में लड़ा। उसने जब शेर और भालू को मारा, तो जब वो गोलियत के सामने गया, गोलियत से लड़ने वाला कोई नहीं था, हजारों लाखों की भीड़ में सिर्फ एक दाऊद था। लगभग मान लो 15 से 16 साल का व्यक्ति, बच्चा था, उसके चेहरे पे लाली चमकती थी और उसके हाथ में एक छोटी सी गुलेर रहती थी और उसको भेड़ बकरी को चराता था। सोचो, छोटा सा बच्चा कितना था वो, 15-16 साल के लगभग मान लो। और इसके अलावा क्या था कि उसने शेर और भालू को तो मार ही दिया, किसकी तरीके से? आत्मिक रूप में वो स्ट्रांग था। और जब वो गोलियत के सामने आया तो लोग हंस रहे थे, जब उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो उस समय वहां पर परमेश्वर के एक दास ने कहा कि एक काम कर दाऊद, ये हथियार पहन ले, तो इससे उससे लड़ पाएगा। तो दाऊद ने जब वो हथियार पहने, तो वो हथियार है ना उसको बहुत भारी लगे, वो हथियार बहुत भारी लगे। और उसने कहा मैंने तो कभी इनको परखा नहीं है, इतनी भारी तलवार, इतनी भारी ढाल है, इतनी भारी कवच है, इतनी भारी जूते हैं, इतनी भारी हेलमेट है, मैं कैसे लड़ूंगा उससे? मैं तो चल फिर ही नहीं पाऊंगा, उसके पास जा ही नहीं पाऊंगा। तो उतार दिए दाऊद ने, वो सब उतार दिए। दाऊद ने एक बात बोली, यहोवा ने मुझे शेर और भालू के हाथ से निकाला था, तो
मुझे विश्वास है यहोवा गोलियत को भी मेरे वश में कर देगा। यहोवा मुझे गोलियत के हाथ से भी छुड़ाएगा और मुझे इस पर जय दिलाएगा। और यहोवा ने जैसे मेरे हाथों के द्वारा शेर और भालू को मरवाया था, उसी तरीके से यहोवा मेरे द्वारा इसको भी मरवाएगा, इस समस्या को भी मरवाएगा। उसको विश्वास था। वो हथियार लेकर नहीं गया, उसके हाथ में छोटी सी गुलेर थी, उसने विश्वास से मारा। उसने विश्वास का पत्थर उठाया, विश्वास का पत्थर लगाकर गुलेर के अंदर उसने दाऊद के माथे पर मारा। और लिखा है कि उसी समय दाऊद मर गया और वो मुंह के बल गिरा और दाऊद ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। शैतान की गर्दन काटने का तरीका सिर्फ एक यही है, अगर आप आत्मा में मजबूत हो। ध्यान रखना, आपको आत्मा में मजबूत होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं फिर से कहना चाहता हूं, आत्मा में मजबूत होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को देखा। यीशु मसीह के चेलों से यीशु ने कहा कि अब इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो, लेकिन चेले शारीरिक रूप से देख रहे थे, शारीरिक वस्तुएं शारीरिक रूप से देख रहे थे। अरे इतना पैसा कहां से लाएंगे, इतने सारे लोग हैं, 20 बच्चे हैं, 5000 से ज्यादा लोग हैं, पुरुष और स्त्री हैं, इनको कैसे खिलाएंगे। लेकिन यीशु आत्मा में देख रहा था। यीशु को पता था मेरा बाप जब देगा तो छितरा कर देगा। यीशु को विश्वास था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के समय में मन्ना बरसाया था, 25 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन खिलाया था जंगल के अंदर। यीशु जानता था, यीशु ने विश्वास से काम किया। और वहां पर क्या हुआ, एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली आई। यीशु ने कहा लाओ मेरे को दे दो। अरे तुम्हारे पास इतना भी नहीं हो पाया, बस मैं तो तुम्हारे मन को जांच रहा था कि तुम क्या करोगे। और उसमें से यीशु के चेले ने कहा प्रभु हमारे पास तो इतने से ही दिनार पड़े हैं, इतने से ही सामान पड़ा है, इसमें से इन सबों का कैसे अरेंजमेंट होगा। तो प्रभु ने देखा कि मेरे चेले मतलब थोड़ा सा डर रहे हैं, तो क्या करा जाए। तो प्रभु ने कहा चलो उस बच्चे को मेरे पास ले आओ जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है। तो उसी तरीके से जैसे प्रभु ने हाथ में ली, उनको ऊपर उठा के कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सृष्टि के मालिक जो तूने दिया उसका धन्यवाद। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने वो टोकरा दिखाया तो उसमें बहुत सारी रोटी और मछलियां थी। जैसे यीशु उनको देते जा रहा है वैसे ही वो बढ़ती जा रही। और यीशु मसीह ने छितरा कर बांटी और चेलों ने छितरा कर बांटी। चेले हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में देख रहा था। जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह ने जब उस समय जब वो लाजर के सामने था, कहने का मतलब जब लाजर कब्र के अंदर है और यीशु कब्र के बाहर खड़ा हुआ है, लाजर अंदर कब्र के अंदर मरा पड़ा है और सड़ी हुई है उसकी लाश, तो यीशु उस शारीरिक रूप को नहीं देख रहा था। जिस तरीके से वो लोग देख रहे थे ना, उस तरीके से यीशु नहीं देख रहा था। वो लोग किस तरीके से देख रहे थे, अरे लाजर तो मर गया, उसमें से बदबू आ रही होगी। इंसान है ना सिर्फ शारीरिक रूप देखता है। इसी तरीके से शैतान आपको डराने की कोशिश करता है। अरे आपके पास जॉब नहीं है, अब क्या होगा फ्यूचर में। अरे तेरे पास काम नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं, देख तेरा पैसा वहां फंसा है, तेरा पैसा यहाँ फंसा है, तेरा लोन कैसे निकलेगा, तेरा मकान तेरा कैसा खुद का होगा, क्या तेरा मकान तेरे कब्जे में आएगा, क्या तू किसी को देने वाला बनेगा, क्या तू किसी का उधार चुका पाएगा। अरे वो बीमारी ठीक कैसे होगी, उसकी बीमारी ठीक कैसे होगी, अरे रिश्ता कैसे होगा, अरे तलाक जो हो चुका था वो वापस जुड़ेगा कैसे, तलाक हमारे बीच में से खत्म कैसे होगा, हमारे बीच में फिर से मेल मिलाप कैसे आएगा। बहुत सारी समस्याएं हम शारीरिक रूप देखते हैं जो शैतान दिखाता है, और उसी बात का शैतान हमारे मुंह से कन्फेशन कराता है। क्या? जैसे कि मरियम और मार्था ने कहा था, मरियम और मार्था क्या देख रहे थे कि लाजर मर गया और बदबू आ रही है, उनको शारीरिक दशा दिखाई दे रही थी। उन्होंने उस युद्ध को आत्मा में नहीं लिया था, लेकिन उस युद्ध को आत्मा में यीशु ने लिया। कैसे? यीशु ने कहा मुझे उसके पास ले चलो। और जब यीशु उस कब्र के बाहर खड़ा हुआ था, वहां पर बहुत सारे लोग थे। और सोचो जब ये सारा मूवमेंट हो रहा था तो उस समय वो सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे क्या कर रहा है ये यीशु, ये यहाँ पर हमें क्यों लेकर आ गया, क्या ये मुर्दे को बाहर निकालने के लिए कह रहा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसका दिमाग तो नहीं हो गया। मतलब बहुत सारी बातें आज के टाइम अगर इन बातों को, इन सिचुएशन को देखा जाए तो लोग क्या करेंगे। सोच कर देखो, किसी के घर में कोई सो गया था और उसको जगाने के लिए, मतलब उस मुर्दे को उखाड़ने के लिए, उस मुर्दे को जिंदा करने के लिए अगर कोई जाएगा तो आज 4 लोग क्या सोचेंगे। सोचो इस मोमेंट को अगर आज सोचकर देखो, जब आज आप इस बात को सोचोगे तो आप हैरान हो जाओगे। पहला तो शमशान घाट वाला रोकेगा, या वो भी हंसेगा, वो भी मजाक उड़ाएगा, या तो वो पुलिस को बुला लेगा। चलो वो वाली बात भी अलग है, ये बात रफा दफा करते हैं। लेकिन फिर इसके अलावा जो बहुत सारे लोग गली मोहल्ले के, वो क्या सोचेंगे, अरे पागल तो नहीं हो गए भाई ये लोग, ये कहाँ जा रहे हैं उस मुर्दे को जिंदा करने, क्या सोच विचार हो गए इनके, जो आया है एक उसको तो जाना ही है। सो बातें। लेकिन उस समय यीशु ने इन सारी बातों को सुन रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये तो शारीरिक बात है, लेकिन जब मेरा बाप प्रकट करेगा ना तब इनके घुटने टिकेंगे। यीशु ने कहा कि पत्थर को हटा दो, पत्थर को। सोचकर देखो, धरती और आकाश का बनाने वाला
जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो आश्चर्य कर्म कर सकता है, जो बीमारों को चंगा कर सकता है, जो बड़े बड़े काम कर सकता है, जो आंधी और तूफानों को रोक सकता है, क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता था? उसके कहने का मतलब एक ये है, जो हमारी आंखों पर पत्थर लगा हुआ था ना अविश्वास का, उसको हटा दो। फिर उसके बाद जब वो पत्थर हटाया गया, वचन में लिखा है कि यीशु ने उसको आवाज मारी, लाजर बाहर आ, और उसी समय लाजर बाहर आ गया। ऐसा इसीलिए हुआ कि शारीरिक युद्ध को भी यीशु ने आत्मिक तरीके से लड़ा। क्यों? क्योंकि यीशु आत्मा में जानता था कि सब कुछ मेरे अंडर में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, पिता ने मुझे अधिकार दिया है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु ने आत्मिक रूप से अपने अधिकारों को समझा और उनको इस्तेमाल भी किया। और यही चीज शैतान आज आप लोगों को करने नहीं देता है। अपने आत्मिक रूप में जानो, सोचो, विचार करो, उन अधिकारों को जानो, उनको अधिकारों को ढूंढो। प्रभु ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। अब इसके अलावा आप एक और उदाहरण ले सकते हैं। पता होगा आपको, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और उस नाव में भी थे, तो उसमें बहुत तेज आंधी और तूफान आया। आज अपने आप को रखकर देखना उस जगह पर, जब वो चेले इतने सारे थे, मतलब 12 चेले थे, उस समय यीशु मसीह नाव के पिछले वाले हिस्से में सो रहे थे। तो हुआ क्या, बहुत जोर से आंधी और तूफान आया, उनकी नाव डगमगाने लगी और बहुत डर गए। उन्होंने कहा, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। बहुत जोर से चिल्लाने लगे, नाव पूरी उलट पुलट होने लगी, पानी भरने लगा और वो बहुत डर गए, अब तो मर जाएंगे। लेकिन उसी समय हुआ क्या, एक्चुअली इस बात को सोचना कि जब हम लोगों के सामने कोई शारीरिक रूप से कोई समस्या दिखाई देती है ना, या आत्मिक रूप से कोई समस्या दिखाई देती है, हम उसके हिसाब से हम एक्ट करने लगते हैं। अगर कोई बीमारी दिखाई दे रही थी ना, तो हम अपने आप को इतना टेंशन और चिंता में डाल लेते हैं और उसी के अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। जैसे कि चेलों के द्वारा हो रहा था। चेलों के द्वारा क्या था, जब उन्होंने देखा कि अरे आंधी और तूफान आ रहा है, अब आंधी और तूफान क्या करता है, खत्म करता है, नाश करता है, और वहां पर बचने की कोई जगह नहीं थी, और चेलों ने अपने मुंह से अंगीकार करा कि हम नाश हुए जाते हैं, प्रभु हमें बचा। तो उसी समय अब सोच कर देखो, जिस नाव में यीशु मसीह सवार है, क्या उसको नहीं पता होगा नाव पूरी हिल रही डुल रही है, पानी गिर रहा है, क्या यीशु मसीह जग नहीं सकता है? जग सकता है, लेकिन परमेश्वर टेस्ट कर रहा था उस समय। अब एक बात बताओ, परमेश्वर क्या अपने इकलौते पुत्र को मरने देगा, वहां पर डूबने देगा? लेकिन कभी कभी हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर भी हमारा मन ऐसा डावाडोल हो जाता है। हमें पता है कि यीशु मसीह हमारी नाव के अंदर है, लेकिन कभी कभी हम समस्या को देखकर समस्या के गीत गाते हैं ना, इसलिए वो समस्या हम पर हावी हो जाती है। ध्यान रखना। लेकिन अगर हम समस्या को डांटेंगे, जैसे यीशु ने उस आंधी और तूफान को डांटा और चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां रहा? जब यीशु ने उस आंधी और तूफान को डांटा, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्यों? क्योंकि यीशु जानता था, यीशु इसीलिए सो रहा था कि मुझे पता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा बाप है ना जो, वो इस सब चीजों का बनाने वाला है। यीशु इसलिए आराम से सो रहा था। सोच कर देखो इस बात को। इसी तरीके से दाऊद ने सोचा, गोलियत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा रक्षा करने वाला यहोवा है, मेरा युद्ध वो लड़ता है, उसको किसी हथियार की जरूरत नहीं है, वो आंधी और तूफानों को यूं ही डांट देता है। तो सोच कर देखो कि कितना सामर्थ्य परमेश्वर जब यीशु मसीह के साथ है, जब आप लोगों के और मेरे साथ है, तो हमें नहीं डरना चाहिए। तो आज इन बातों को हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम शैतान पर, शत्रु पर, शैतान की चालों पर, शैतान की गंदी दुष्ट आत्माओं पर, जो हमारे जीवन में नाश करने, घात करने या चोरी करने आती थी, हमारा चैन चुराती थी, शांति, विश्राम और आराम चुराती थी, हमारा धन चुराने की कोशिश करती थी, या किसी भी तरीके से हमें दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, बीमारी, परेशानियों में डालती थी, उन सभी शैतानी दुष्ट आत्माओं पर हमें जय कैसे पानी है? सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, वचन और यीशु का लहू और यीशु की गवाही, इन तीनों से ना शैतान डरता है। अगर आपको वचन याद है तो आप वचन से शैतान को हरा सकते हो। अगर आपको कोई समस्या दिखाई दी है तो उस समस्या के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोल सकते हो। अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ है, आपके अंदर भरा हुआ है, तो ध्यान रखना आपके अंदर हर बात पे वचन निकलेगा और शैतान इस बात को देखकर डर जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु को शैतान ने वचन के द्वारा भरमाने की कोशिश करी थी कि यीशु ले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। तो उसी समय यीशु ने भी वचन के द्वारा आंसर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु वचन से भरा हुआ था। अगर यीशु की जगह आप और हम लोग होते ना तो कब के भरमा लिए जाते। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यीशु भूखा था, 40 दिन से वो निराहार रहा और ऐसी परिस्थिति थी, तो उस समय भी उसने अपने वचन का पालन किया, पिता के वचन का पालन किया और उसने वचन बोला। क्या बोला? वचन बोला। लिखा है व्यवस्था विवरण में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान पकड़ इस पत्थर को, निकल यहां से। मेरा परमेश्वर ने मुझे अब तक जीवित रखा है तो क्या वो आगे जीवित ना रखेगा? निकल, परमेश्वर के वचन से मैं जीवित रहूंगा।
लिखा है, लिखा है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। शैतान ने बोला लिखा है, यीशु ने भी उसको उत्तर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भी लिखा है, तू इस बात को भी जान ले, तू मुझे भरमा मत, तेरे से ज्यादा मैं वचन जानता हूं। तो इसी तरीके से आपको वचन जानना बहुत जरूरी है। अगर शैतान आपको घटी का माहौल दिखाता है, या आपके पास पैसे नहीं है, या धन नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसी समय यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगकर आप अंगीकार करो, प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अंगीकार करते रहो, जब तक अंगीकार करो जब तक आपको ब्लेसिंग नहीं मिल जाती, जब तक अंगीकार करो जब तक आपके पास डिवाइन हेल्पर्स नहीं आ जाते। आप उन समस्याओं के अंगीकार मत करो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को देखा है। कब देखा है? कुछ टाइम ऐसे थे मेरे लाइफ में, हमारे फ्रिज खाली थे, हमारे अकाउंट बैंक बैलेंस खाली थे, हमारे वॉलेट खाली थे, लेकिन हम अंगीकार करते थे, विश्वास में बने रहे, लेकिन अपने परमेश्वर से लड़े नहीं। अगर लड़े भी तो प्रभु से माफी मांगी, लेकिन फिर से उसके बाद जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, उसकी बातों को समझा और उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो गए, प्रभु हमारा विश्वास बड़ा मजबूत कर, फिर से प्रोफेसीज और अंगीकार करने लग गए। मनुष्य गिर जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें पड़ा नहीं रहने देता, परमेश्वर हमें उठा लेता है, क्योंकि लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम रोज गिरते थे और रोज परमेश्वर ने हमें उठाया है। हर बार, हर पल, हर क्षण वो हमें उठाने के लिए तैयार है। वो कहता है बेटा तू गिर गया, कोई बात नहीं, कपड़े झाड़, फिर से खड़ा हो और मजबूत हो जा, इस बार दोबारा ना गिरने पाए। देख जिस गलती कारण गिरा है उस गलती को याद रख, लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना हो, ठीक है? मजबूत रहे, शैतान के सर को कुचल, मैं तेरे साथ हूं। तो प्रोफेसीज करो, भविष्यवाणियां करो। जो चीज आज नहीं है, पर जो ब्लेसिंग आज नहीं है आपके पास, या शैतान ने छीन ली थी, अगर आपको अधिकार मालूम है तो आप शैतान से छीन पाओगे। लिखा है कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भरकर लाकर देना पड़ेगा उसको, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। आप इस वचन को बोलो, शैतान से छीनो। मैं छीनता हूं अपनी शारीरिक, अपनी आर्थिक, अपनी संसारिक, अपनी फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली ब्लेसिंग्स को, मेरे तन मन धन की ब्लेसिंग को, हमारे पति पत्नी के, हमारे फैमिली के, हमारे नौकरी, बिजनेस, धंधे, रोजगार की सारी आशीषों, बरकतों को, शांति और प्रेम को, आनंद को शैतान में तुझसे 7 गुना वापस छीनती हूं, मैं अपने जीवन में ग्रहण करती हूं और यीशु के लहू में सील करती हूं। शैतान तो छू नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भरकर जाएगा। चोर ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरा भाई है, ना मेरा पति है, ना मेरी पत्नी है। चोर कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान तुझसे है और हमारा परमेश्वर तुझसे लड़ता है। उसको अधिकारों का याद दिलाओ। लिखा है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। उसको याद दिलाओ कि परमेश्वर मेरे नुकसानों की भरपाई करेगा। जो मेरे से गलती हुई, जो उन गलतियों के द्वारा जो मेरा नुकसान हुआ, परमेश्वर उन नुकसानों की भरपाई करेगा। शैतान तू मेरे पास से चला जा, उसको आज्ञा दो, निकल जा यहां से। शैतान, हे घटी की गंदी दुष्ट आत्मा, निकल जा मेरे घर से। नामाफी की गंदी दुष्ट आत्मा, निकल जा मेरे घर से। लड़ाई दंगे वाली गंदी दुष्ट आत्मा, निकल जाओ मेरे घर से। हमारे बीच में प्यार प्रेम को छीनने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, निकल जाओ हमारे घर से। तलाक वाली गंदी दुष्ट आत्मा, निकल जाओ हमारे घर से। परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को जोड़ा है और हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा है कि पति और पत्नी को कोई अलग ना करे और ना ही कोई कर सकता। बताओ उसको, शैतान को बताओ कि लिखा है यशाया 53:4 में कि निश्चय यीशु ने मेरे लिए कोड़े खा लिए, मेरे सारे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया, मेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, उसी के मार खाने से मैं चंगा हूं। बताओ शैतान को, बार बार ये मत बोलो कि मैं बीमार हूं, सर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, मत बोलो। ये बोलो कि यीशु नासरी ने मेरे लिए कोड़े खा लिए, मैं चंगा हूं। कुछ भी खा पी रहे हो उसको ब्लेस करके खाओ, प्रार्थना करो, यीशु तेरे नाम से मैं इस खाने पीने की वस्तु को प्रार्थना से ब्लेस करता हूं। जब मैं खाऊंगा, जब बल बुद्धि ताकत मिलेगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं ठीक ठाक रहूंगा और तेरी महिमा करने पाऊंगा। प्रार्थना करो, शैतान को अपने वचनों से हराओ, अपने शब्दों से हराओ। ध्यान रखना, सबसे पहला परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शत्रु पर जय दिलाता है। जब तक आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप शैतान से जीत नहीं सकते। आपको वचन की गोली चाहिए। ध्यान रखना, अगर बंदूक के अंदर गोली नहीं है तो बंदूक कुछ काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है बंदूक। शैतान को तो मालूम है कि इसके पास बंदूक भी है, गोली भी है, लेकिन चलाना नहीं आ रहा है। शैतान को पता है कि इसके पास बंदूक है लेकिन गोली नहीं है, इसके पास बाइबल तो है लेकिन वचन याद नहीं है इसको। शैतान को पता है ना तो उसके पास बाइबल है ना तो गोली है, इसको तो यूं ही उल्टा दूंगा मैं, इसको तो यूं ही पलटा दूंगा, या तो इसको यूं ही बीमार करके मार दूंगा। शैतान जानता है, शैतान को पता है इसको तो वचन पता ही नहीं है। अगर वचन पता है तो इसको अभिलाषाओं पर कंट्रोल होता ही नहीं है। व्यभिचार तो से यूं ही करवा दूंगा। देख अभी इसके सामने गलत फोटोज और वीडियोस लेकर आता हूं, ऐसी लड़कियों को लेकर आता हूं, ऐसे लड़कों को लेकर आता हूं। देख अभी ये फेसबुक चलाएगी, फेसबुक चलाएगा, देख अभी कैसे व्यभिचार होगा।
इसको कंट्रोल है ही नहीं है। तो आप सभी के पास वचन की भरपूरी जरूर होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे आत्मिक हथियार कौन से हैं और हमारे हथियार किस किस प्रकार के हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बांधने और खोलने का अधिकार है। गंदी बदरुओं को, दुष्ट आत्मा को हम बांध सकते हैं, घटियों को, बीमारी को हम बांध सकते हैं और परमेश्वर की भरपूरी को, चंगाई को, छुटकारे को हम रिलीज कर सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमें पापों की क्षमा मांगना जरूरी है, जो हमसे जाने और अनजाने में हो जाते हैं। जब तक पाप होगा जीवन में तो प्रार्थना कैसे सुनेगा? ठीक है, ध्यान रखना। परमेश्वर तो प्रार्थना जब ही सुनेगा जो हमारे जीवन में पवित्रता, सच्चाई, खराई की, मतलब अगर हमारी लाइफ चल रही है, पवित्रता ही चल रही है, सच्चाई चल रही है, सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं और ईमानदारी से प्रभु के वचन के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं। परमेश्वर का डर क्या है? बुराई से बैर रखना। जो बुराई से बैर करता है वो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर का भय मानने से क्या मिलता है? बुद्धि मिलती है, जिसके द्वारा आप शैतान पर जय पाओगे। आपको पता चलेगा, आप शैतान की चालों को समझ पाओगे। कौन सी बात शैतान की ओर से है, कौन से लालच शैतान की ओर से है, कौन सा काम, कौन सी लड़की, कौन सा मैसेज, कौन सी बात, कौन सा काम धंधा, कौन सा रुपया शैतान की ओर से है। कहीं शैतान भरमा तो नहीं रहा, कहीं लालच तो नहीं दे रहा, कहीं पाप में डालने की कोशिश तो नहीं है, कहीं शुरुआत तो नहीं है। आप जान पाओगे इन बातों को कि कौन सी बातें, कौन सा रिस्पॉन्स शैतान की ओर से है, कौन सा रिस्पॉन्स परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने की बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा। ध्यान रखना। और बुद्धि कैसे मिलती है? यहोवा का भय मानने से। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? बुराई से बैर रखना ही यहोवा का भय मानना है। सबसे पहली बात, आपके पास परमेश्वर का वचन जरूर होना चाहिए। वचन आज्ञा है, आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर क्या लिखा है। आप शैतान से लड़ोगे तो आप उसको बता सकोगे, आप अंगीकार करोगे। अगर आप अंगीकार नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपके मुंह के फल को क्रिएट कैसे करेगा, मुंह के शब्द को क्रिएट कैसे करेगा? आप मन ही मन में शैतान से जीत नहीं सकते। शैतान मन के अंदर ही तो काम करता है। शैतान आपके मन में डाल रहा है कि तेरे को ये बीमारी, ये दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कर्जा है, गरीबी है, ये घटी है। अब तेरा काम कैसे चलेगा, तेरे पास पैसे कैसे आएगा, तू उसको पैसे कैसे देगा, या तेरी शादी कैसे होगी, तेरे को बिजनेस, नौकरी बिजनेस में तेरी प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी, तुझे नौकरी बिजनेस कैसे मिलेगी। और शैतान मन ही मन में खोखला करता है, इंसान को लाचार बना देता है और मन पर ही तो सबसे ज्यादा पहले अटैक करता है। और अगर आप मन की बातों को, इन बातों को जानकर कि ये बात शैतान की ओर से, शैतान मेरे मन में डाल रहा है, गलत गलत बीज बो रहा है, अगर उन बातों को जानकर अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे, शैतान मेरे मन से दूर हो, मेरे विचार से दूर हो, मैं तुझे कुचलती हूं। मेरे परमेश्वर कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। मेरा परमेश्वर मेरी इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा। धन को लेकर बोलो कि यहोवा मेरा चरवाहा है। धन को लेकर बोलो परमेश्वर मेरे लिए आकाश रूपी उत्तम झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। धन के बारे में बोलो। अगर शैतान धन को लेकर डराता है मन में, तो आप पॉजिटिव कन्फेशन करो, अच्छे सकारात्मक शब्दों को बोलो कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूं तो परमेश्वर मुझे बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाएगा। शैतान तू चुप हो जा, मेरे मन में ऐसी बातें मत डाल। मैं कंगाल नहीं रहूंगा क्योंकि यीशु मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं धनी हो जाऊं। शैतान डालता है देख तू बीमार है, कोई रोग है, लेकिन आप अपने मुंह से कन्फेशन करो किस बात का? वचन का। शैतान तू चुप हो जा, मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु के नाम से चंगा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई बात हो, चाहे किसी की कोई कन्फेशन हो, चाहे किसी की गलत बातें हो, चाहे कोई डरा रहा हो आपको, कोई कितना भी कह दे, चाहे वीडियो के द्वारा आपके मन में डर आए, किसी भी गलत और गंदी वीडियो के द्वारा या मार्केट वाली वीडियो के द्वारा, किसी बीमारी वाली वीडियो के द्वारा आपके मन में डर आए कि अब ये बीमारी वो बीमारी, लेकिन इन बातों को आपको नो करना है। आपको सिर्फ वचन को देखना है क्योंकि यीशु का लहू आपकी गवाही देता है कि बेटे तेरे लिए मैंने कोड़े खा लिए, तू चंगा हो जाए। तेरे लिए मैंने सर पे कांटों का ताज पहले ताकि तेरी इज्जत मान सम्मान बढ़े। तेरे लिए मैंने अपने पैरों पे कीले ठुकवा ली ताकि तेरे कदम मुबारक हो जाएं। जहां तू जाए तेरे कदम ब्लेसेड हो जाएं। बेटा तेरे लिए मैंने अपने हाथ पैरों पे कीले ठुकवा लिए, हाथों पे कीले ठुकवा लिए ताकि तेरे हाथ के काम सफल हो। आज से तू मिट्टी को हाथ लगाएगा वो सोना बनेगी। कब बनेगी? जब आपका विश्वास इन बातों पर होगा। किस बात पर? अगर आप आज्ञाओं पर विश्वास करके और उसको कन्फेस करोगे। ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार से शैतान को आप नष्ट कर सकते हो। वो जान पाएगा अरे यार ये तो बार बार वचन बोल रहा है, इसको तो वचन का ज्ञान हो गया, इसको तो लड़ना आ गया यार, अब मैं क्या करूं उसके जीवन में। थोड़ा बहुत डरेगा। जितना आप युद्ध में और मजबूत होते जाओगे, जितना आप उसको और जवाब दोगे, क्योंकि अब मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को नोटिस किया है, इस चीज को नोटिस किया है। मैंने इस बात को नोटिस किया कि मैं शैतान पर हावी हो जाता हूं। मैंने इस चीज को नोटिस किया जब मैं युद्ध लड़ता हूं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे और ऊंचा कर रहा है, मुझे और चौड़ा कर रहा है, मुझे इतना जयवंत कर रहा है कि शैतान तो डर रहा है, मेरे पैर को नीचे आ रहा है, कहां पर है और भाग रहा है। मैं उसको बांध रहा हूं और जला रहा हूं और नष्ट कर रहा हूं। परमेश्वर के इजराइल के रथों के सवारों के अग्नि में तलवारें और युद्ध के दूत मेरे चारों तरफ आ गए हैं। मैं समझता हूं इन बातों को मैंने महसूस किया है अपनी लाइफ में। जब तक आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप शैतान पर जय नहीं पा सकते, प्रबल नहीं हो सकते। लिखा है कि परमेश्वर का वचन हर एक दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, जो हर एक गांठ गांठ, गुदे गुदे, मांस मांस, हड्डी हड्डी को आर पार छेद कर
मन की भावना को जहां से वो चंगा करता है, जहां डॉक्टर नहीं जा सकता ना, वहां पर वचन जाकर काम करता है। वचन 7 समुद्र पार जाकर काम करता है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना हुई है जिनको कभी देखा नहीं है, उनके जीवन में काम हुए हैं। कैसे? वचन से। क्या डॉक्टर कर सकता है? डॉक्टर तो ऑन मुंह के सामने पेशेंट है उसके लिए भी कह देता है भाई हमारे बस की नहीं, ले जाओ, अब तो दुआ प्रार्थना करो। तो वही दुआ प्रार्थना आपको वचन के साथ करनी है। उस वचन की सामर्थ्य से ही शैतान डरेगा। ध्यान रखना, सबसे पहला वचन। और दूसरी बात, आपको गवाही देनी है। गवाही के द्वारा आप शैतान पर जय पा सकते हो, शत्रु को हरा सकते हो। गवाही क्या है? आपके जीवन में परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। धन्यवाद प्रभु, आज तूने मुझे जिंदा रखा, आज मैं मर नहीं गया, ये मेरे जीवन की गवाही है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बीमारी से, महामारी, रोगों से बचाई, ये गवाही है। धन्यवाद करो हर बात के लिए, क्योंकि हमारा जीवन चलती फिरती गवाही है। हमारे ऑर्गन खराब नहीं है, हमारी बॉडी, शरीर, प्राण और आत्मा हमारी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत सुरक्षित है। हमें परमेश्वर ने तीनों वक्त की रोटी दी है, भूखा नहीं रहने दिया। चाहे इंतजाम कहीं से भी है, लेकिन प्रभु खिला रहा है। हमारी गिनती मुर्दों में नहीं है, ये हमारे लिए गवाही है। हमारी गिनती उन हॉस्पिटल के लोगों में नहीं है, ये हमारी गवाही है। हम पागल, मेंटल और बेड पर पड़े हुए एक बीमार व्यक्ति की तरह नहीं है, ये हमारी गवाही है। इस बात का ध्यान रखो। और भी बहुत सारी गवाहियां हैं कि हमारे पास काम नहीं था, प्रभु ने काम दिया। हमारे पास ये समस्या थी, प्रभु ने उन समस्याओं से आजाद किया। और पहले हमारे पास ये नहीं था, ब्लेसिंग्स नहीं थी, चंगाई नहीं थी, छुटकारा नहीं था, पहले परमेश्वर ने बचाया। तो विश्वास से बोलो, आज भी बचाएगा। गवाहियां दो, अपने मुंह से कन्फेस करो, हाँ प्रभु तूने पहले चंगा किया था, आज भी करेगा। चाहे तुम्हारा खांसी जुकाम ही ठीक किया प्रभु ने, लेकिन उस बात की भी गवाही दो। अपने मन में नहीं, मुंह से अंगीकार करके गवाही दो। प्रभु को बताओ, प्रभु तूने मुझे पहले चंगा किया था, आज भी तूने मुझे चंगा करेगा, मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद। आपकी गवाही दूत सुनेंगे, आपकी गवाही पत्थर सुनेगा। ध्यान रखना, क्योंकि गवाही के द्वारा आप शैतान पर जय पाओगे। जब आप गवाही दोगे ना, तो शैतान जलेगा, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा, वचन के द्वारा और यीशु की गवाही के द्वारा जब हम अपने मुंह से देते हैं, इसी के द्वारा हम शैतान पर जय पाते हैं। और तीसरा, ध्यान रखना, दूसरा तो बता दिया गवाही, पहला है वचन। वचन का हथियार किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और दूसरा अपना गवाही, और तीसरा है यीशु का लहू। जहां यीशु का लहू लगता है, वहां से अलाय बलाय लांघे जाती हैं। यीशु के लहू को इस्तेमाल करो। यीशु के लहू को अपने शरीर, प्राण और आत्मा पे, मन, विचारों पर, अपने शब्दों पर, अपने खत्तों पर, अपने नौकरी, बिजनेस पर लगाओ। अपने आत्मा में, प्रार्थना में लगाओ। मतलब आत्मा में प्रार्थना करो, जब उस समय यीशु मसीह के लहू को जगह जगह लगाओ। कैसे लगाना है? जैसे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह आपका लहू मैं अपने खत्तों पर लगाता हूं, अपने अकाउंट बैंक बैलेंस पर लगाता हूं। यीशु मसीह आपके लहू में मैं अपने शरीर के सभी अंगों को सील कर देता हूं। यीशु मसीह आपके लहू से मैं अपने बेटे को और अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को यीशु आपके लहू में सील कर देता हूं। कोई महामारी, रोग हमारे विपत्ति हमारे पास नहीं आ सकती, कोई दुख विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकती, कोई कलह कलेश हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकती, कोई बीमारी, परेशानी, महामारी, रोग, कोई दुष्ट का जलता हुआ तीर हमें छू नहीं सकता प्रभु, क्योंकि तेरे लहू में हम कवर हैं, तेरे लहू में हम छिपे हुए हैं। प्रभु यीशु तेरे लहू अपने खाने पीने में मिलाते हैं, यीशु तेरे लहू हमारे लहू के अंदर मिलाते हैं। ऐसे प्रार्थना करके लगाओ, जहां जहां आपका काम नहीं बना तो उन कामों पर यीशु का लहू लगाओ। ध्यान रखना, चाहे लोन लिया है आपने, चाहे प्रॉपर्टी के कोई पेपर्स है, प्रॉपर्टी का काम है, पासपोर्ट है, अपने डॉक्यूमेंट्स है, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है, जॉब के डॉक्यूमेंट्स है, उनको यीशु के लहू से ब्लेस करो। अपने घर परिवार की हर एक वस्तु को ब्लेस करो, खाने पीने, उठने बैठने की चीजों को ब्लेस करो, सोने जागने की चीजों को यीशु के लहू में ढांपो, यीशु के लहू से धो, यीशु के लहू से ब्लेस करो। सिर्फ आपको शब्द बोलना है, आपको सच में कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शब्द बोलना है। ध्यान रखना, आपके शब्दों में ताकत है। और परमेश्वर ने हमें इतने सारे अधिकार दिए हैं, हमें युद्ध को किस तरीके से जीतना है। लिखा है कि देख तुझे मैंने अपना फरसा बनाया है और तुझे मैंने युद्ध के लिए अपना हथियार ठहराया है। तू जाति जाति की, इन गंदी दुष्ट आत्मा की जाति जाति को नष्ट कर डालेगा, तो टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। वचन में लिखी है, बहुत सारी बातें लिखी है। परमेश्वर ने कहा है, देख तुझे मैंने काटने का, नष्ट करने का, भस्म करने का, जलाने का मैंने तुझे अधिकार दिया है। यहोवा तेरे साथ है। परमेश्वर ने आपको बांध खोलने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु को तो पहले ही हमारे पैरों के नीचे पटक दिया है परमेश्वर ने, और वो खुद कहता है, बेटा तेरा युद्ध तो मैं लड़ूंगा, बस तू मेरे अनुसार चल। लिखा है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अधीन होने का मतलब है उसकी आज्ञा को पालन करके उसके आगे जीरो बनना। प्रभु मैं नहीं कर सकता कुछ, तू करेगा। मैं तेरे वचन का अंगीकार करता हूँ, तूने कहा है कि मेरा युद्ध तू लड़ेगा। प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं देख, मेरा युद्ध तू लड़ेगा, मुझे आशीष तू देगा, मुझे चंगा तू करेगा, मुझे छुटकारा तू देगा, मेरे घर में काम तू करेगा। लेकिन बने रहना है, धीरज धरना है। ध्यान रखना, धीरज से उसकी बाट जोनी है। उसके काम को अगर आप देखना चाहते हो तो धीरज, पेशेंस और संयम बहुत जरूरी है। आपके शरीर, प्राण और आत्मा पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी
ऐसी गलती, बुराइयां या गलत शब्द, गलत बात, गलत विचार, गलत काम आपसे ना होने पाए, जिसके द्वारा शैतान को मौका मिले। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा ना होने पाए। बस आपको धीरे से उसकी बाट जोनी, अगर आपने प्रार्थना कर दी तो उस पर भरोसा रखना है और थैंक्स गिविंग करना शुरू कर दो कि हाँ प्रभु, जो प्रार्थना कर दी है उसको तूने सुन लिया है। बस धन्यवाद करो। शैतान आपको डराने की कोशिश में है कि ये हो जाए, वो हो जाए, अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, शादी टूट गई, घर टूट गया, परिवार टूट गया, या घर में समस्या, बीमारी, परेशानी कैसे खत्म होगी। अगर जब प्रभु आपके पास है तो ये सब चीजें टेम्परेरी है, ध्यान रखना, परमानेंट नहीं है। आपको धीरज धरना है, आपको धीरज धरना है। परमेश्वर जरूर करेगा, क्योंकि वो ही छुटकारा देता है। लिखा है कि निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला यहोवा जीवित है। ध्यान रखना, पहला वचनों से भर जाओ, दूसरा उसकी गवाही दो, तीसरा उसके लहू पर विश्वास करो जो तुम्हारी गवाही देता है कि उसके लहू के द्वारा तुम खरीद लिए गए हो और तुम उसके हो चुके हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।